हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब ठीक होंगे। तो आज का व्लॉग मैं भिंडी धोने से स्टार्ट कर रही हूँ। तो देखो, मैं सब्जियाँ ऐसे धोती हूँ बिल्कुल खुले बर्तन में। तो मैं आपको दिखा रही हूँ ऐसे। अगर आप सब्जी धोते हो तो आपकी सब्जी में मिट्टी नहीं रहती और अच्छे से क्लीन हो जाती है आपकी सब्जी। तो मैंने यहाँ पे भिंडी को भिगो के रख दिया है ताकि इसकी सारी मिट्टी निकल जाए पानी में और नीचे बैठ जाए। जब तक मैं राजमा धोकर चढ़ा दूँगी। और आज हम बनाने वाले हैं दोपहर में राजमा चावल। तो आज मेरे ढाबे में दोपहर में राजमा चावल बनने वाला है, जिसमें मैं सोडा डालूँगी एंड नमक डालूँगी और इसमें थोड़ा सा ऑयल डालूँगी, सरसों का तेल, ठीक है, और पानी डालूँगी और इसको उबालना रख दूँगी, ठीक है। और जब तक मैं और काम कर लूँगी, अपने मसाले वगैरह कर लूँगी या और भी प्रिपरेशन कर लूँगी जो मुझे करना है, चावल बना लूँगी। तो जब तक मेरा राजमा होगा तो हम और काम कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने चावल धो लिया और यहाँ पे कड़ी पत्ता रखा हुआ है बहुत सारा मेरे पास। तो इसको कड़ी पत्ते को साफ़ करूँगी मैं सारे, क्योंकि है ना, जब मैंने सांभर बनाया था ना तो बहुत सारा घर में कड़ी पत्ता आ गया था, जिसकी वजह से ये वेस्ट ना जाए। और मैं क्या करूँगी, इसको ना साफ़ करके कड़ी पत्ते को, खूब सारे कड़ी पत्ते को, ये देखो इतना सारा कड़ी पत्ता है, इसको साफ़ करके रख लूँगी, पानी में भिगो के रख लूँगी ताकि ये सूखे ना, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ कि यहाँ पे मैं चावल बना लूँगी। मेरे यहाँ पे जीरा राइस खाया जाता है और यहाँ पे मैं प्लेन चावल बहुत कम बनाती हूँ अपने घर में। और यहाँ पे मैं कड़ी पत्ता भी डाल लूँगी चावलों में, इससे खून बढ़ता है और खाने में भी स्वाद आ जाता है। तो यहाँ पे हमारे राजमा उबल रहे हैं, उसमें सीटियाँ आ रही हैं और यहाँ पे मैंने जीरा, हींग एंड कड़ी पत्ते का छोंक मारा है। और यहाँ पे मैं चावल के साथ और जीरा राइस ऐसे ही बनाऊँगी। आपके पास धनिया हो तो आप धनिया भी डाल सकते हो, बट मैं धनिया को स्किप कर रही हूँ, हरा धनिया जो होता है। और यहाँ पे चावल धो के डाल दिए हैं और 2 गिलास पानी में 4 गिलास पानी जाता है और 1.5 गिलास में 3 गिलास जाता है। तो आप जैसे चावल बनाते हो आप वैसे बनाना, मैं तो अंदाजे से बना लेती हूँ। अब तो मेरा हाथ वैसा बैठा हुआ है क्योंकि हम डेली काम करते हैं ना, तो ये होता है। तो यहाँ पे पता है भिंडी मैं कितने दिनों से बनाने की कोशिश कर रही हूँ, सोच रही हूँ कि बनाऊँ, पर भिंडी के आगे कोई और चीज़ आ जाती है और भिंडी रह जाती है मेरी। बहुत सारे व्लॉग में ऐसा हो रहा है मेरे साथ, पर फाइनली आज भी मैंने भिंडी नहीं बनाई क्योंकि यश ने कहा कि नहीं मम्मी आप ये बना लो, राजमा चावल बनाओ, मेरा मन कर रहा है। तो अभी तो यही चल रहा है हमारे घर में, यश की और दिव्या की डिमांड ही चल रही है क्योंकि हॉलीडेज़ चल रहे हैं दोनों के, तो इनकी डिमांड चल रही है। इसके दादा इनको पार्टियाँ देते रहते हैं, कभी कुछ खिलाते हैं, कभी कुछ खिलाते हैं, कभी बाहर से कुछ आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है, इसके दादा खिलाते रहते हैं। और ये मैं बाहर से कभी इतना पैसा खर्च नहीं करती बच्चों को खिलाने पर, ये बाहर की चीज़ों पर, क्योंकि इतना हेल्दी फूड नहीं होता ये, मैं घर में खिला देती हूँ, बाहर नहीं खिलाती। तो यहाँ पे मैंने राजमे में छोंक मारने के लिए कड़ी पत्ता खूब सारा मैंने तोड़ के रख लिया सारा और डंडियों को फेंक दूंगी। और यहाँ पर राजमे का छोंक मार रही हूँ। तो मस्टर्ड ऑयल अच्छे से कच्चापन निकालना है उसका, हमें जीरा हींग और डालना है और उसको पकाना है। और यहाँ पे मैंने खूब सारा कड़ी पत्ता भी रख लिया है और यहाँ पे मैंने प्याज रख ली है, लहसुन भी है, लहसुन भी डालेंगे हम कूटा हुआ। और इसमें मैं मसाले भी निकाल के रख लूँगी। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, एक के साथ 4 काम कर लेती हूँ, ठीक है। और ऐसे हाउसवाइफ को है ना आदत पड़ जाती है। आप कैसे काम करते हो बताओ यार। एक बात बताओ, मैं डेली व्लॉग डाल रही हूँ पर मेरे चैनल पे ऐसा कुछ व्यूज़ आ नहीं रहे हैं, मुझे नहीं पता क्यों। सेलिब्रिटीज़ को तो इतना प्रमोट करते हैं ये लोग, हमारे को क्यों नहीं करते। हम मेहनत नहीं करते, हमारी मेहनत नहीं है। हम इतनी मेहनत करते हैं। मैं डेली दोनों चैनल पे, मतलब डेली तो नहीं, मेकअप चैनल पे तो डेली नहीं डाल रही मैं वीडियो, पर यहाँ पे व्लॉग पे मैं डेली व्लॉग डाल रही हूँ और मेरे सब्सक्राइबर व्यूज़ इतने, मतलब इम्प्रेशन ही नहीं जा रहा मेरी वीडियोस का। तो ये तो गलत बात है ना। यूट्यूब को ऐसे पार्शलिटी नहीं करनी चाहिए, सबको बराबर समझना चाहिए। कोई भी सेलिब्रिटी होता है तो उसका मतलब ये थोड़ी ना वो अपना काम छोड़ के यूट्यूब पे आ रहे हैं तो हमारा मतलब चैनल ही नहीं चलेंगे, हमें कौन प्रमोट करेगा। ये तो गलत बात है ना। मुझे तो लगता है ये बहुत गलत बात है। सेलिब्रिटी को इतना प्रमोट किया जाता है, उनकी एक वीडियो से ही उनको 1-1 लाख सब्सक्राइबर हो जाते हैं और हमारी इतनी सारी वीडियो से 10 लाख व्यूज़ भी नहीं होते या 1 लाख व्यूज़ भी नहीं होते। तो ये तो गलत बात है। पता नहीं क्यों ऐसा क्यों होता है, हर जगह ही होता है ये। खैर एनीवेज, तो यहाँ पे मैंने मसाला डाल दिया है और टमाटर भी डाल दिए हैं। प्याज भुनने के बाद उसको मैशर, ये पाव भाजी मैशर है, इसको मैं मैश कर लूँगी सारे मसाले को। इससे ना कचुम्बर बन जाता है मसाले का, ठीक है। और मैं तो देसी भाषा में ही आपको रेसिपी बताती हूँ अपने स्टाइल में। और अगर आपका तरीका अलग है तो मुझे बताना, अगर आपको समझ में नहीं आता तो, क्योंकि सब देखो अपने अपने तरीके से बनाते हैं। मैं तो नेचुरल व्लॉग ही आपके साथ शेयर करती हूँ, जो मेरे घर में जैसे होता है मैं वैसी चीज़ें शेयर करती हूँ। बनावटी कोई भी चीज़ मेरे व्लॉग में नहीं मिलेगी। मैं डेली रूटीन आपके साथ शेयर करती हूँ, अपना जो मेरी लाइफ में चल रहा है बस वही शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे देखो मेरे चावल भी बन गए हैं राजमे के साथ जो मैंने चढ़ाए थे।
और राजमा उबाल रहे थे। और ये देखो कितने सुंदर लग रहे हैं, कड़ी पत्ता दिख रहा है इसमें, काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रही है। ये देखने में लग रहा है बड़ा बड़ा कड़ी पत्ता, जब हम खाते हैं ना तो कुछ भी नहीं लगता, अच्छे लगते हैं, बल्कि कड़ी पत्ता अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे मैंने फ्रिज में ना रख दिए थे तोड़ के पानी में कड़ी पत्ता, क्योंकि वो सूख रहे थे ना, उसको तोड़ा नहीं था। तो यहाँ पे इसका हैंडल टूटा हुआ है, इसलिए मैं इससे डाल रही हूँ। मसाला अच्छे से डाल दिया है और इसमें मैं पानी भी ऐड कर लूँगी। सच में राजमा बहुत टेस्टी बना था। और यहाँ पे प्लान नहीं था मेरा राजमा बनाने का, रात को सडनली चेंज हो गया कि नहीं कल मुझे राजमा खाना है। सब्जी बनानी थी कुछ और, बन गई कुछ और। ज़्यादातर मेरे साथ ये सीन होता ही रहता है, मेरे व्लॉग देखोगे तो आपको पता चलेगा। खैर एनीवेज, तो यहाँ पे मैं आपके साथ बहुत अच्छे व्लॉग शेयर करने की कोशिश करती हूँ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो कर लो यार, बेल आइकन को प्रेस करो। डेली रूटीन में अपना शेयर करती हूँ। और यहाँ पे देखो मेरी भिंडी अच्छे से वॉश हो गई है, मैंने दूसरे पानी में ये धोई है, 1-2 बार धो लिया करो खुले बर्तन में। तो ये स्टील की बाल्टी और एक पतीला है मेरे पास, जिसमें मैं सब्जियां पत्तेदार या वैसे धोती हूँ। और ये मैंने बाहर रख दी, थोड़ा ड्राई हो जाएगी। और क्योंकि भिंडी को गीला नहीं काटा जाता, इसको मैं शाम को काटूंगी, अभी तो नहीं, अभी दोपहर में नहीं काटने वाली। तो यहाँ पे हमारा राजमा भी बन गया है और हम प्लेट लगा रहे हैं। इसमें मैंने 2 सीटी लगाई थी राजमे में, ठीक है, 2 से 3 सीटी लगा लेना जब पानी डालते हो ना। तो पहले मैंने गाय की निकाली और मैं पापा जी की प्लेट लगा रही हूँ, अपने ससुर जी की, और ये पापा जी के पास जाएगी। और फिर मैं सबके लिए खाना लगाऊंगी। खाना क्या लगाऊंगी, हम सब साथ में ही खाएंगे, क्योंकि चावल बनते तो हम सब बैठ के साथ में ही खाते हैं। तो मैं ये यश को दे दूंगी, यश दे के आएगा, क्योंकि जब से यश आया है तो यश ही दे के आ रहा है नीचे पापा को खाना। और ये देखो हम कैसे हंस रहे हैं, क्योंकि भाई जब हम बच्चों के साथ होते हैं ना मज़ा आता है। मुझे तो मज़ा आता है जब हम चारों जने साथ में होते हैं। आप बताओ आपको मज़ा आता है या नहीं आता। तो यहाँ पे हम प्लेट लगाएंगे, दिव्या प्लेटें लाएंगे और हम सब बैठ के आराम से खाना खाएंगे। यश नीचे चेप हो जाता है, पता नहीं पापा रोक लेते हैं। और अब यश भी आ गया है, ये है ना दोस्ती वोस्ती में रह जाता है। तो ये आ गया है और हम फटाफट खाना खा रहे हैं। और खाना खाते खाते मैं आपको दिखा रही हूँ कि हम चारों जने ऐसे ही बैठ के खाना खाते हैं। ज़्यादातर आपको व्लॉग में ऐसे ही दिखेगा। पता है जब बच्चे चले जाते हैं ना तो हम हस्बैंड वाइफ बैठ के खाना खाते हैं। कई बार तो मैं अकेली खाती हूँ, जब यश के पापा भी नहीं होते तो बिल्कुल भी मन नहीं लगता। अच्छा आप बताओ, आपका मन लगता है? सुकून तो बच्चों के साथ खाना खाने में ही आता है, फैमिली के साथ खाना खाने में ही आता है। जब हम खाना खाते हैं तो कोशिश करते हैं कि फ़ोन वगैरह ना चलाए, बच्चों को टाइम दे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, बच्चों को टाइम देना। अगर हमने आज बच्चों को टाइम नहीं दिया तो कल बच्चे हमें टाइम नहीं देंगे। ये सबके घर घर की कहानी है, क्योंकि आजकल हमारे जीवन में फ़ोन कुछ ज़्यादा ही इन्वॉल्व हो रहे हैं, जो कि हमें थोड़ा साइड कर देना चाहिए फ़ोन को। तो खाना खाने के बाद इतना हैवी हो गया था राजमा चावल, भाई मैं तो कूलर के आगे सो गई, ठंडी ठंडी हवा लग रही थी। और ये दिव्या ने व्लॉग शूट किया था, मैं तो सो गई थी, यश यहाँ भी सो गए थे। और यहाँ पे यश ये टीवी देख रहा है और यहाँ पे दिव्या अपने आप को मिरर में निहार रही है, फ़ोन चला रही थी। और जब मैं शाम को उठी तो मुझे सत्तू का गिलास हाथ में दे दिया गया, ठंडा ठंडा सत्तू पिया और उसके साथ आपके साथ व्लॉग शेयर किया और व्लॉग को एंड किया। बस ऐसे ही चल रहा है हमारा गर्मियों में दिन। तो चलो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ कल एक नए व्लॉग के साथ और बेहतर बनकर और अच्छी वीडियो लेकर। जब तक चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा ये व्लॉग कैसा लगा आपको। बाय गाइज।